नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल प्रज्ञान एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कि ऐसे महानायक की जिन्होंने अपनी पूरी जीवन को इंसानियत, समानता और आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। वो एक नेता थे, क्रांतिकारी थे और सबसे बढ़कर एक मानवता के सच्चे सेवक थे। उनका नाम है नेल्सन मंडेला। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नेल्सन मंडेला के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं उनके पूरे जीवन चरित्र के बारे में कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या काम किए, जिनकी बदौलत आज हम उन्हें याद करते हैं। तो दोस्तों, नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई सन 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मोवेजो नामक गांव में हुआ था। उनका असली नाम था रोलिहलाहला मंडेला, जिसका अर्थ होता है शरारती या गड़बड़ी पैदा करने वाला लड़का। वे एक थीमू जनजाति के शाही परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पिता गांव के मुखिया थे और बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। मंडेला का बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता, जहां उन्होंने अपने लोगों की दुर्दशा को करीब से देखा था। वहीं से उनके भीतर एक अन्याय के खिलाफ बोलने की चिंगारी जली। नेल्सन मंडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी और बाद में जोहान्सबर्ग से पूरी की थी। शुरू में वे एक वकील बनना चाहते थे और उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, लेकिन जल्दी उन्हें यह महसूस हो गया कि दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे लोगों के बीच में भारी असमानता है। गोरी सरकारों के द्वारा बनाए गए अपार्थाइड कानून ने अश्वेत नागरिकों को अपने ही देश में द्वितीय दर्जे का बना दिया है। तो उन्होंने इसको दूर करने के लिए एक प्रण लिया और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। सन 1944 में मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ज्वाइन किया और युवाओं के साथ मिलकर ANC यूथ लीग बनाया। उनका मकसद था रंग भेद को खत्म करना, समान अधिकार दिलाना और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाना। उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध और अहिंसात्मक आंदोलनों के जरिए सरकार का विरोध किया। धीरे धीरे मंडेला दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में एक बड़ा नाम बन गए। सन 1962 में मंडेला को देशद्रोह और हिंसा भड़काने के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 1964 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें रोबन आइलैंड की जेल में रखा गया, जहां उन्हें 27 साल तक अत्यंत कठिनाइयों के बीच अपना जीवन बिताया, लेकिन वे टूटे नहीं। जेल में भी उन्होंने पढ़ना, पढ़ाना और राजनीतिक समझ को बढ़ाना जारी रखा था। वे कहते थे, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, यानी यह तब तक असंभव लगता है जब तक यह पूरा न हो जाए। 11 फरवरी सन 1990 को नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दिया गया। पूरे विश्व ने उनकी रिहाई का स्वागत किया। वे अब संघर्ष के नहीं, समाधान के प्रतीक बन चुके थे। उन्होंने बदले की भाषा नहीं बोली। उन्होंने कहा, फॉरगिवनेस लिबर्टीज द सोल, इट रिमूव्स फियर। क्षमा आत्मा को मुक्त करती है, यह डर को दूर करती है। दोस्तों, सन 1994 में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सभी नस्लों के लिए आम चुनाव हुए और नेल्सन मंडेला बने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। उन्होंने अपने कार्यकाल में सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किए, शांति और मेल मिलाप की नीति अपनाई और देश को रंग भेद की बुराई से उबार कर लोकतंत्र की ओर ले गए। मंडेला केवल एक नेता ही नहीं थे, वे एक विचारधारा थे। उनके विचार आज भी पूरी दुनिया को प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, यानी शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हो। और यह भी उन्होंने कहा था, आई एम नॉट अ सेंट अनलेस यू थिंक ऑफ अ सेंट एज अ सिनर हु कीप्स ऑन ट्राइंग। इसका मतलब है, मैं कोई संत नहीं हूँ। जब तक आप संत को ऐसा पापी न समझें जो लगातार कोशिश करता रहता है, तब तक मैं कोई एक संत नहीं हूँ। आगे देखते हैं दोस्तों, मंडेला को सन 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे दुनिया भर में 250 से भी ज़्यादा सम्मान प्राप्त कर चुके थे। उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। 5 दिसंबर सन 2013 को उनका निधन हुआ, लेकिन वे आज भी करोड़ों दिलों पर राज करते हैं। हम सभी लोगों के दिल में आज नेल्सन मंडेला जीवित हैं। नेल्सन मंडेला ने हमें सिखाया कि बदलाव लाने के लिए क्रोध नहीं, साहस चाहिए। दुश्मनों को हराने के लिए नफरत नहीं, प्रेम चाहिए। और किसी भी अन्याय से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा और धैर्य। उनकी पूरी जिंदगी एक संदेश देने में गुजर गई, जो संदेश है, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। मतलब जीवन में सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है।
तो दोस्तों, यह थी नेल्सन मंडेला की संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के बारे में जानने के लिए इस चैनल से जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।